हेलो। हम्म। तो शुरू करते हैं। 2 बज गए हैं। 15-20 मिनट में कोई स्टॉक मिलेगा तो फिर उसको ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। और एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जो रिकॉर्ड मैं करता हूँ अपनी स्टडी के लिए करता हूँ, ताकि इनको बाद में देख करके मैं कॉन्सेप्ट्स कुछ रिवाइज कर सकूं कि मैंने किस पर्टिकुलर ट्रेड को किस वजह से एनालाइज किया था। इसलिए मैं कोई लाइव में आकर के सेशन नहीं करता हूँ, ना ही मेरी करने की कोई ऐसी प्लानिंग है। ये सिर्फ मेरे लिए है। बाकी कुछ लोग हैं जो एक्टिवली इन्हीं पैटर्न्स पे काम करते हैं, तो उनको इससे रीडिंग में हेल्प होती है। तो उस पर्पज से मैं इसको यूट्यूब पे डालता हूँ, ताकि मेरे जो वो अपने फ्रेंड्स हैं और जो इस तरह से प्राइजेशन पे काम करते हैं या रीडिंग करने में जिनको थोड़ी हेल्प मिलती है इससे, वो इससे कुछ हेल्प ले सके। क्योंकि अल्टीमेटली रीडिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर स्टॉक्स करने हैं तो या कुछ भी करना है तो प्राइस की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे किसी ने इसी तरह से सिखाया था, तो मैं उसी तरह से रीड करके रिकॉर्डिंग डालता हूँ। तो रही बात रियल ट्रेड की, मैं लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, इस ये एक सवाल नहीं है। और मैं लेता हूँ तो क्या मेरा प्रॉफिट और क्या मेरा लॉस होता है, ये भी एक सवाल नहीं है। यदि किसी को है इससे हेल्प मिलती है तो वो इसको देख सकता है, डाउट है तो डिस्कस कर सकता है। अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने प्रॉफिट यहाँ पे अ, दिखाने की, या अपने लॉस यहाँ पे दिखाने की। ये सिर्फ रीडिंग है, और इसको रीडिंग तक ही हम लोग सीमित रखने की कोशिश करेंगे। 1:55 हो गया है, और 15-20 मिनट रह गए हैं मेरे पास। 2:20 तक यदि कोई ट्रेड मिलता है तो उसको एनालाइज करूंगा, और नहीं मिलता है तो फिर क्लोज करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने ऑटो सेक्टर में ही चलते हैं। ये एक बाइंग प्राइस है। ये स्टॉक निकाला था मैंने, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। हम्म। तो ये एक, इसको मैं बता भी देता हूँ मैंने क्यों निकाला था इसको। इसमें एक्चुअली एक वॉल्यूम ब्रेकआउट हुए थे, 3P का एक फॉर्मेशन, पहली कैंडल, उसके सेकंड कैंडल वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो इसमें कोशिश यही रहती है कि प्राइस को टॉप से सेल, बॉटम से बाय। तो अभी ये इस एरिया में नीचे पहुंचा है, तो क्या यहाँ से सपोर्ट बना करके ये ऊपर जाएगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। लोज, हाइज, लोज, फिर लोज, फिर हाइज, फिर लोज, फिर फाइनली क्लोजिंग। क्लोजिंग वाली कैंडल के लोज ब्रेक कराए गए हैं और यहाँ वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, तो ऐसे में प्राइस सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। और बेसिकली मतलब जब रिट्रेसमेंट करने आ रहा है तो वॉल्यूम ड्राई होने चाहिए, तो यहाँ तो वॉल्यूम कम है, लेकिन फिर यहाँ एक ब्रेकआउट और फिर यहाँ एक ब्रेकआउट, और ये एक रेजिस्टेंस प्राइस ने फॉर्म की यहाँ पे सपोर्ट के पास। अब यदि ये इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो फिर मैं यहाँ से एक बाई की एंट्री करूँगा। पॉइंट एसएल यहाँ का ही रखेंगे, 0.35, 12 रुपये का एसएल रखेंगे। टारगेट डे हाई तक, या हम्म, ये स्विंग
उस हिसाब से हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो बिगड़ रहा है, कुछ अच्छा नहीं यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉप लॉस छोटा करना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस अगर मैं छोटा करता हूँ 0.3, तो इसको ट्रेड करा जा सकता है, पर इसमें मेरा स्टॉप लॉस कहीं चिपक ना जाए। तो एलटी को अभी मैंने यहाँ पे रखा है, और ये वॉल्यूम ब्रेकआउट, फिर लो वॉल्यूम, फिर ग्रीन हाई नहीं बना पा रहा है, लो ब्रेक नहीं हो पा रहा है, हाई के पास जा रहा है। इसको भी रखेंगे और फिर अपने चलते हैं ऑटो सेक्टर में। 2 बज गए एग्जैक्टली, 2:20 तक एनालाइज करूंगा। अगर कुछ भी ना, तो फिर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। ये लास्ट वीक के लो, और प्राइस इसी रेंज से चल रहा है, यहाँ तक जाने की क्षमता है। सेक्टर क्या कर रहा है? सेक्टर ने लोज ब्रेक करे हैं, और ये यहाँ से जब चला है तो ये हाई, ये लो, ये हाई, और अभी स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है। हीरो मोटो, हीरो मोटो लोस, दिस कैंडल ने हाई, फिर लो, हाई लो, हाई लो। हाँ, ठीक है। बालकृष्ण वीक की रेंज के बीच में है, ये वीक की रेंज के नीचे है। एक्साइड ये कुछ वीक की रेजिस्टेंस के पास है, इसके पास अभी ये रेंज बाकी है। ये भी एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है। प्राइस हायर हाई हायर हाई हायर हाई कर रहा है, और ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक होने पे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ओह, ये बहुत सही जगह पर मुझे समझ में आ रहा है। अब ये इसमें देखना पड़ेगा कि ये पलटा कहाँ से है। ते ये एक हाई वॉलेटाइल कैंडल, प्राइस ने यहाँ से चलना शुरू किया, प्राइस यहाँ से यहाँ गया, और वीक के साथ चले। तो ये अब इसको देखिए, जब ये ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है तो इसकी वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं, तो ये सही रिट्रेसमेंट है। अगर मैं इसमें रनिंग कैंडल में भी एक एंट्री मार दूं, ये टारगेट ले लूं, लास्ट स्विंग, ये स्टॉप लॉस रख लूं 0.2, तो एक ठीक ठाक आर आर हमें समझ में आ रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे इसके प्राइस एक्शन देखते हैं क्या हो रहे हैं। प्राइस हाई 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 हाई। एक चीज जो देखने वाली है, ये 15 मिनट का लास्ट स्विंग है जिसके ऊपर प्राइस क्लोज कर रहा है। तो, तो ये यहाँ से स्ट्रक्चर को चेंज करके ऊपर चल रहा है। हाई लो, हाई लो, और हाई। अब
और ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। 15 मिनट, 1 आवर, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। 15 मिनट में भी ये यहाँ से है। स्विंग ब्रेक हुआ है, इसको स्विंग को लो वॉल्यूम से ब्रेक किया, फिर लो वॉल्यूम से ब्रेक किया, फिर ऊपर वॉल्यूम आ रहा है। 1 मिनट पे इसके स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करता हूँ क्या बन रहे हैं। 1 मिनट पे हाई, लो, हाई। अभी इसमें एक लोअर लोज भी नहीं बने हैं, एक कैंडल रिजेक्शन ले रही है। और यदि ये प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है तो वीकनेस कंफर्म करेगा और फिर मैं इसमें एंट्री प्लान करूंगा। हम्म। तो अभी दो स्टॉक हो गए, एम एन एम। एम को मैं वॉच करूंगा और एल को मैं वॉच करूंगा। तो एल अभी नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, यानी ये जो रेजिस्टेंस बनाई है, इस रेजिस्टेंस 5 मिनट, इस रेजिस्टेंस को बना के प्राइस फिर इस एरिया को ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, अब हमें एंट्री का बेहतर प्राइस मिलेगा यहाँ से। यानी अभी ये इसको रीड करते हैं, ये कैंडल है, इसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, रेड ने ब्रेकआउट किया पर रिजेक्ट हो गई, फिर ग्रीन ने ब्रेकआउट किया, लो ब्रेक नहीं हुए ना हाई ब्रेक हुए, फिर ये इस रेंज के बाहर अब वॉल्यूम बढ़ा के निकल रहा है। अब यदि ये वापस इस रेंज के अंदर जाता है तो 100% तो नहीं कह सकते, पर मेरी रीडिंग ऐसी आ रही है कि एल फिर अपने इस वाले हाई तक जाएगा। तो ये दो ट्रेड मुझे दिख रहे हैं, एल का और एम का। महिंद्रा एंड महिंद्रा कैंडल्स। हम्म, इनको मैं वॉच करूंगा। ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, यहाँ पे कहीं पे, और ये हमारी एक स्विंग की लाइन थी। प्राइस को यहाँ पे हिला भी नहीं सकते इसको। प्राइस को यहाँ पे लोअर लो करने चाहिए, और ये प्राइस जो है जो एलटी, एलटी को अगर इसको मैं हाइड करूं और एलटी को 15 मिनट पे एक बार देखने की कोशिश करूं, तो एलटी भी क्या करके आया है। हाय हाय हाय, नहीं ठीक है, एलटी वाई कर सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। लाइन नीचे कर लेते हैं। सपोर्ट इसके अंदर, अरे यार,
कहाँ जा रही है? इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर, ब्लैक वाली के अंदर अगर एलटी वापस घुसता है इसका लो ब्रेक करे बिना, मैं इसमें फिर बाय जाऊंगा। और अगर ये लो ब्रेक हो गया तो ये फिर और सेल होगा। तो 10 मिनट में दो स्टॉक तो मिल गए हैं। अब इसमें देखा जाएगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहे हैं, उस हिसाब से फिर इसमें कोई एंट्री प्लान करी जाएगी। पॉज करते हैं, एंट्री बनेगी तो देखेंगे। एक स्टॉक और मुझे समझ में आया है जिसको रीड किया जा सकता है, वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज को अगर हम देखें वीकली से, तो भारत फोर्ज ने लास्ट वीक में क्या किया था, एक सपोर्ट बनाई थी, इस वीक के नीचे गया और ऊपर क्लोज किया, तो ये ओपन प्राइस ब्रेकआउट से एक सपोर्ट बनाई थी। अब आज फिर जब ये सपोर्ट फॉर्मेशन हुई है तो इस पूरी रेंज में सपोर्ट है। अब आज ये इस रेंज को ब्रेक करके इसके अंदर वापस आ रहा है, तो वापस आ रहा है तो ये शायद ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकता है। और जब हम इसको 5 मिनट पे देख रहे हैं या 15 मिनट पे देख रहे हैं, तो यहाँ से गिरते वक्त सिर्फ ये एक कैंडल थी जिसमें एक सप्लाई बनी, मतलब सपोर्ट को ब्रेक किया, ये सप्लाई दी और फिर मार्केट ने लोस लगाए। अब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये सप्लाई टेस्ट होनी चाहिए, बट इस सप्लाई के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं करना चाहिए। अब हुआ क्या है कि ये जो सप्लाई कैंडल है इससे रिजेक्शन लेके प्राइस को नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इस कदर वॉल्यूम एक कैंडल में जनरेट हुआ है और इस सप्लाई के ऊपर तक के ऑर्डर, यानी जिन्होंने यहाँ से सेल किया है उनको यहाँ से भगा दिया गया है। तो उस केस में ये सप्लाई डिफीट हो गई है और अब प्राइस को अगर गिरना है तो वो फिर ऊपर किसी सप्लाई के पास जाना पड़ेगा, जो मेरी समझ है। तो 5 मिनट की प्राइस एक्शन तो यही बता रहे हैं कि ये सप्लाई डिफीट हो गई है, और सप्लाई को डिफीट करते वक्त यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बनाई गई ओपन प्राइस ब्रेकआउट से, इसको भी ब्रेक करा दिया गया। तो अब जो ये है प्राइस मुझे बुलिश होता दिख रहा है, और क्योंकि ये बुलिश हो रहा है तो ये मरा गरा, अब 5 मिनट पे भी देखे ना तो ये सप्लाई है, अगर 15 मिनट पे तो कोई सप्लाई नहीं है। तो मेरी समझ ये कह रही है कि ये अब यहाँ तक तो एटलीस्ट ट्रेवल करना चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी समझ गलत नहीं कह रही है, कैंडल के फॉर्मेशन यही बता रहे हैं कि ये सप्लाई डिफीट हो गई है, प्राइस में ब्रेकआउट आ गए हैं, प्राइस शायद यहाँ तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, अब ये एरिया को टच करेगा ही करेगा। तो ये प्राइस की रीडिंग हो रही है, प्राइस हमारा साथ अभी तो दे रहा है और मुझे उम्मीद है आगे भी देगा। तो इसको देखते हैं, इसको भी ऊपर ले जाते हैं। और अपना महिंद्रा महिंद्रा क्या कर रहा है, महिंद्रा महिंद्रा इस 15 मिनट के स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर में ये क्या दिखा रहा है, ये हाइस, ये लोस, फिर रेजिस्टेंस के फॉर्मेशन तो बन रहे हैं इसमें। अपने को चाहिए किसी भी एक ग्रीन कैंडल की बेइज्जती, मतलब एक हाई वॉल्यूम हायर हाई कैंडल और उसके लो के नीचे क्लोजिंग, वो उसकी डिसरेस्पेक्ट है। इस कैंडल में वॉल्यूम आया है, क्लोजिंग नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं ये कैंडल खुद में वीक है। और अगर ये ऊपर क्लोज करी होती जैसे इसने हायर हाई किया है, तो इसके नीचे क्लोज होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस ने यहाँ स्ट्रेंथ दिखाई, इस स्ट्रेंथ को डिफीट करा दिया गया। तो अभी भी महिंद्रा एंड महिंद्रा में वेट कर रहा हूँ मैं कि कुछ एक वो एम टाइप पैटर्न जो होता है, जो सब लोग जनरली पढ़ाते हैं, वैसा सा कुछ मिले। मतलब एक, जैसे ये यहाँ से गया है, ये हुआ है, ये हुआ है, और फिर ऐसा सा कुछ हो, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए इसको शॉर्ट करूंगा। सबसे ज़्यादा जो एक डेवलप करने वाली चीज़ होती है अपने अंदर, जो मैंने ओवर द पीरियड सीखी,
आपको वेट करना है अपने प्राइस एक्शन का, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। और एलटी, एलटी क्या कर रहा है? एलटी अभी भी उस रेंज के अंदर वापस नहीं गया है और इस रेंज को कंटिन्यूस ब्रेक कर रहा है। तो अब एलटी क्या बाई कर लें? क्या एलटी अब बाई कर लें हम? वीक से देखें तो लास्ट वीक का लो ये है। मंथ में इसके पास पूरी रेंज पड़ी हुई है, यहाँ तक एलटी बियरिश समझ में आ रहा है मुझे। वीक में, अब डेली में, तो हमने जिस पैटर्न पे इसको निकाला था, हमारा ये 3P था और इस 3P के बॉटम से हमें बाई करना होता है। आज यदि यहाँ पे ये यहीं क्लोज करता है तो लो वॉल्यूम से ब्रेक भी कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लो वॉल्यूम से ब्रेक करा हुआ कोई ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। और कल इसको बाई होना होगा तो ये इसके अंदर ही खुलेगा या फिर नीचे खुलते ही ऊपर भागेगा। और कल इसको यदि सेल करना होना होगा तो फिर ये नीचे ही खुल के बस लोअर लोज चालू कर देगा और फिर ये किसी और अच्छे ओ, कल तो इसके पास रेंज बहुत बड़ी पड़ी है, ये यहाँ तक सेल हो सकता है, जिस दिन भी जाएगा ये यहाँ तक सेल होके जाएगा। तो 3P की कैंडल के लोज ब्रेक हो रहे हैं। ये हमारी लास्ट कैंडल जिसने लो लगाया। हम्म। प्राइस एक्शन बनने देंगे तब कुछ करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा पूरी बेरिशनेस दिखा रहा है, लेकिन अपने को चाहिए क्लोजिंग, हमें नहीं होना है ट्रैप। क्लोजिंग क्यों चाहिए? सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, यदि प्राइस कहीं डायरेक्ट जाता है तब उसमें एक लोअर लो काफी होता है नीचे के लिए ट्रेड करने के लिए, लेकिन जब प्राइस कहीं स्विंग बना के जाता है तब हमें एक लोअर लो चाहिए होता है प्लस एक प्रीवियस स्विंग का भी ब्रेकआउट चाहिए होता है। जब तक ये इस स्विंग को तो ब्रेक करेगा ही, और इस स्विंग को नहीं ब्रेक करता तब तक हम इसमें ये मानते नहीं है कि बेरिश हुआ है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या है, यहाँ से हाई 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 लगा करके और 15 मिनट का प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक करा के गया है। तो स्विंग जब ब्रेक हुआ है ना, तो अब यहाँ तो कोई स्विंग लगा नहीं है इस रेंज में, तो एक तो एटलीस्ट ये अपना स्विंग ब्रेक करे जो कि ये आएगा, और 15 मिनट के अंदर क्लोज करके ट्रेड करे, तब मैं इसको नीचे के लिए ट्रेड कर पाऊंगा। अदरवाइज ये रेड कैंडल जो बन रही है भले ही बन रही है, मैं यहाँ कुछ नहीं सोच सकता हूँ। ये अभी भी स्ट्रांग है, और जब इसको यहाँ से सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आएगा, टारगेट फिर यहीं आएगा, फिर तो ये स्विंग चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, फिर तो ये यहाँ तक आ जाएगा। पर ऐसा होना चाहिए। रीड करते हैं, भारत फोर्ज को देखते हैं क्या कर रहा है। भारत फोर्ज भी ब्रेकआउट तो दे चुका है, जाएगा। भारत फोर्ज यहाँ तक, इस कैंडल ने ब्रेकआउट, यहाँ के ऑर्डर इस कैंडल ने लिए, वॉल्यूम भी देखिए आया है यहाँ पे और ये यहाँ आया है। अब अच्छा, वॉल्यूम की एक चीज और है, वॉल्यूम आप किसी भी एरिया को अगर ट्रेड करना चाहते हो तो उसके बाहर आने चाहिए। मतलब जैसे ये एक एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। अब अगर प्राइस इस एरिया में वॉल्यूम दे देता है तब तो ये ऊपर के लिए ट्रेड करने के लिए परफेक्ट है अगर आप यहाँ से बाई करना चाहते हैं। लेकिन ये अगर ऊपर जाके वॉल्यूम देता है, मतलब अगर ये यहाँ पे वॉल्यूम देता है, तो ये फिर बाई नहीं करना चाहिए, ये क्योंकि ऊपर से ये कहीं से भी पलट सकता है।
तो वही एक डर मुझे इसमें लग रहा है कि बाइंग इसमें कहाँ फंसा सकती है, क्योंकि तब तक इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं आया था तो हमने रीड किया था, तब वॉल्यूम नीचे था। लेकिन अब इसके हिसाब से ये ब्रेक हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इसको ब्रेक करने के बाद भी इससे ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है यहाँ। तो ये वॉल्यूम जो है वैलिड वो इस ब्रेकआउट ब्रेक डाउन के लिए है। तो प्राइस अगर नीचे फिर से ट्रेड करता है तो ये लो बहुत प्यार से मिल जाएगा। ये सप्लाई के अंदर वापस आता है तो ये लो बहुत प्यार से मिल जाएगा। इस वॉल्यूम ने इस वॉल्यूम को थोड़ा सस्पेंस में डाल दिया है। 25 हो चुके हैं। ट्रेड बनेगा नहीं बनेगा अभी भी संशय है। लेट आने की सिर्फ एक ही वजह कि थोड़ा सा काम था। महिंद्रा महिंद्रा ब्रेक डाउन तो दिखा रहा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है। बस एक यहाँ पे एक हल्की सी कैंडल बने, उसके लोज ब्रेक हो, फिर मैं इसको सेल कर दूंगा। आई मैंने इसमें एंट्री नहीं करी है। क्लोजिंग चाहिए, अभी भी 2 मिनट बाकी है, पर मेरे हिसाब से क्लोजिंग आ जाएगी अब। हिसाब हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, प्राइस की रीडिंग से चलता है। क्योंकि यहाँ से प्राइस स्ट्रांग होके गया है, ये समझ लीजिए, ये यहाँ से स्ट्रांग होके गया है। दो लोअर लो चाहिए ही चाहिए। सिंगल लोअर लो में डबल, ये एम पैटर्न जो है, सिंगल एम पैटर्न में मैं इसको नहीं सेल कर सकता। मुझे एक छोटा सा लोअर लो और चाहिए ही चाहिए, क्या है, चाहे वो 3 मिनट में ही मिल जाए, जैसे यहाँ हुआ। ये सपोर्ट बन गई है। 3 मिनट में प्राइस ने एक लो के नीचे क्लोज किया और एक सपोर्ट बना दी। अब यदि ये सपोर्ट ब्रेक होती है, मैं डेफिनेटली इसमें सेल के लिए जा रहा हूँ। 32-42 का मेरा इसमें एंट्री प्राइस रहेगा। ये लो 32-40, सॉरी, 32-40, और 10 रुपए का स्टॉप लॉस। देख देखते हैं ये कैंडल क्या करवाती है। 3 मिनट में ग्रीन बननी चाहिए ये। इसकी क्लोजिंग अभी 30 सेकंड बाकी है, इसकी क्लोजिंग क्या बनती है, ये ग्रीन बननी चाहिए। सपोर्ट तभी कंफर्म होगा। अगर कंटिन्यूस ब्रेक करती जाएगी तो मैं इसमें ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। मुझे चाहिए ग्रीन कैंडल। आधा घंटा हो गया है। भारत फोर्ज, कोई जल्दबाजी नहीं है, ट्रेड करेंगे, कंफर्मेशन के साथ करेंगे। भारत फोर्स, भारत फोर्स कह रहा है गलती से ब्रेक हो रहा था मैं, और अगर गलती हुई है तो फिर इससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस कैंडल के ऊपर निकलना चाहिए था। अभी इस लाइन को हटा देते हैं, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है क्या? कहाँ से आ रही है ये? लास्ट वीक का लो है, ठीक है। लास्ट वीक के लो के नीचे इसने क्लोज किया, लो वॉल्यूम, फिर एक हाई वॉल्यूम, इसने इसको करेक्ट किया। ये आज का टेम्परेरी सपोर्ट है। कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने इसमें भी स्टांस पे टिका हुआ हूँ कि जब तक ये वो जो कैंडल है ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसको भी मैं बाय नहीं करने वाला। और मुझे उम्मीद ज़्यादा रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद लेट आया हूँ मार्केट में, और ये कैंडल हमारी ग्रीन नहीं बनी। क्योंकि ये कैंडल हमारी ग्रीन नहीं बनी तो हम इसमें अभी इसको सपोर्ट कंसिडर नहीं कर सकते।
बट ये कैंडल ने, हाँ इस कैंडल ने इस स्विंग के नीचे जरूर क्लोज किया है। इस कैंडल ने इस स्विंग के नीचे जरूर क्लोज कर दिया। बियरिशनेस दिखा रहा है, पर बियरिश होगा कि नहीं ये अभी नहीं पता है। हाँ, ये कैंडल देख रहे हैं आप? अगर इस रनिंग कैंडल में जब ये लाल बन रही थी हम एंट्री कर लेते ये सोचते हुए कि ये तो ब्रेकडाउन आ गया, हम यहाँ कहीं एंट्री करते हैं, ये कैंडल हमारा दिल की धड़कनें बढ़ा देती। रिजेक्शन चाहिए, प्राइस एक्शन चाहिए। इसको हम करते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या कर रहा है। इस कैंडल में एम पैटर्न देखने वाले सेल कर चुके होंगे और वो अब उनकी लंका लगा रहा है। मैं यहाँ पे क्यों बच गया, क्योंकि मुझे ये पता है। वो यहाँ पर क्यों फंस गए, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये पता है। सवाल ये कि हम इसे बेचने पर ही क्यों तुले हुए हैं। क्योंकि लास्ट वीक के हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है और किसी भी वीक का हाई इजीली नहीं टूटता। उस वीक की लाइन को, ये लास्ट वीक का क्लोज था, सॉरी ये लास्ट वीक का हाई है। इसको बोल्ड कर देते हैं, इसका कलर बदल देते हैं, पर्पल। और मैं एक बात इसमें बता दूं कि अगर ये एम पैटर्न की ट्रैपिंग कंप्लीट हो गई, मतलब ये प्राइस यहाँ क्लोज कर गया, तो ये प्राइस फिर ऊपर रॉकेट बन जाएगा। रॉकेट बोले तो इस प्राइस के पास लास्ट क्लोजिंग ये है, ट्रेंडिंग में फिर एक ये है, अपना डे हाई तो ब्रेक कर ही देगा। बाकी निफ्टी मैं भी चेक कर रहा था, निफ्टी तो पूरा एक साइडवेज मोमेंटम ही कर रहा है, तो इसलिए मुझे समझ में आया स्टॉक मूव क्यों नहीं हो रहे हैं। एलटी भी फुल यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये एलटी ब्रेक करता हुआ, एलटी ब्रेक करता है तो एलटी कहाँ तक जाएगा। ओ, ये एक कैंडल की क्लोजिंग है और ये एलटी के पास रेंज।
हम्म। क्या एलटी इस रेंज को अभी कवर कर लेगा? इतना पीछे जाएगा? हाँ, 43, 243, अब तो खैर कोई एंट्री का भी फायदा नहीं है। और 250 हो जाएंगे, तब 250 पे तो मैं कोई एंट्री नहीं लेने वाला। तो ये सब अब किसी काम का रह नहीं गया, क्योंकि अब वो चीज़ होने वाली नहीं है। और ट्रेड फिर हम इसमें करने वाले नहीं है। भारत फूड अभी भी एक इस उम्मीद इससे बनी हुई है, ये वापस यदि अंदर आता है तो फिर ये स्विंग के टारगेट मिल जाएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा तो निकल गया ऊपर। ओ, वापस आ गया। बाई नहीं है, रेजिस्टेंस पड़ी हुई है वीक की, बट सेल नहीं हो पा रहा। यहाँ पे कुछ इसमें इंटरेस्टिंग सा हो रहा है। अब ये कैंडल जो ब्रेकआउट दिखा रही थी, इसमें वॉल्यूम आया। लास्ट कैंडल जिसमें वॉल्यूम आया, ब्रेकआउट दिखा रही थी, इसने हाई स्वीप किया। इसके नीचे प्राइस क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो लोअर लो नहीं हो पाए, बट हाई भी नहीं लग पाया है, और यहाँ से फिर लो लग रहा है। ये कुछ इंटरेस्टिंग इसमें हो रहा है। बट अब इसमें ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। 245 हो गए हैं, 46 हो गए हैं। मोमेंटम चाहे अब किधर भी आ जाए, बाई करना नहीं है, सेल करना है। सेल के प्राइस एक्शन बन नहीं रहे हैं। इसको भी बाय नहीं करना है। ये यहाँ से पलट जाएगा, यहाँ से गिर जाए तो मिल जाए। और एलटी, एलटी गंदे प्राइस एक्शन बना रहा है नीचे गिरने के। देखा जाए तो अभी पौना घंटा बाकी है। पौना घंटा, 12 पंजे 60, 9 कैंडल और बनेगी। 9 में से 2 हमारे लिए होंगी नहीं, तो 7 कैंडल और बनेगी। तो क्या 7 कैंडल में हमें टारगेट मिल जाएगा? टारगेट तब मिले जब हम ट्रेड करेंगे। हम कोई ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं। बट करके अभी ये हो गया है कि अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करती है ना, तो फिर ये एक ट्रेड बनेगा जिसमें स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, लेकिन ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा क्योंकि समय नहीं बचा है। हम ऑप्शन तो कर नहीं रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो फटाफट से एंट्री मिल ले करके 2 कैंडल 3 कैंडल स्कैल्प करी और बाहर हो जाए, तो ऑप्शन तो हम कर नहीं रहे हैं। हमें करना है स्टॉक। हमें हफ्ते में चाहे 1 ट्रेड मिले, 2 ट्रेड मिले, 3 ट्रेड मिले, लेकिन हमारी स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी ये है। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं हिट करवा पाने में सक्षम हैं, तो ट्रेड वो अपने आप बन जाएगा। कहाँ ट्रैप हो सकते हैं ये पता होना चाहिए। और ये कैंडल ट्रैप कर रही थी, ये मुझे विजुलाइज हो रहा था। मैं अगर इस जगह एंट्री कर लेता तो मैं अभी लाल ही होता। और इस ब्रेकआउट में कर लेता। क्यों कर लेता मैं एंट्री? क्यों कर लेता? नहीं करता। मुझे मेरे प्राइजेक्शन चाहिए।
मुझे मेरे प्राइजेशन चाहिए और अब 250 होने वाले हैं। अल्टी बहुत बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है गिरने की। क्या करेगा ये? इसके पास क्या है यहाँ पीछे? इसके पास ये पूरी कैंडल है। शायद ये मंडे को बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। ये पूरी रेंज पड़ी है इस कैंडल में, कहीं कुछ नहीं है। एलटी को यहीं रखूंगा ऊपर, और मंडे इसको मतलब 100% ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। वो तो मॉर्निंग सेशन मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एलटी का ये सेल हम ट्रैक करें और इसको मंडे को ये मोमेंटम हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो गया, ये डब्बा। इसके नीचे सेल, इसके ऊपर स्ट्रेंथ देखेंगे, पर वीकनेस तो इसके नीचे क्लोज होते ही समझ में आ जाएगी। वॉच लिस्ट। हाँ, एमएनएम ने जैसे इसके नीचे क्लोज कर दिया है, अब इसमें स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए। हालांकि कोई एंट्री नहीं मैंने ली है, टाइम नहीं है अब, बट बस एनालाइज कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं है, क्लोज करता हूँ। आई होप रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। और मैं बस फिर उसी डिस्क्लेमर के साथ क्लोज कर रहा हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई पढ़ाता नहीं हूँ। मेरे बस अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ। लाइव में मुझे चार्ट समझने में अच्छा लगता है, और कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी को ये बताना कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ या बहुत पैसे गवा रहा हूँ। सिर्फ प्रैक्टिस है, रीडिंग है, अपने ट्रेड्स हैं, अपना प्रॉफिट है, अपना लॉस है। आप कुछ सीख सकते हैं तो देख लीजिए, नहीं आपके काम की है तो छोड़ दीजिए। ओह, डायलॉग बाजी में वॉल्यूम आ गया फिर। फिर एक डे का हाईएस्ट वॉल्यूम और कैंडल सब बहुत छोटी। ब्रेकआउट से पहले एक वॉल्यूम, ब्रेकआउट के बाद एक वॉल्यूम जो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करा पा रहा है, उसके बाद उसके अंदर या उसके नीचे एक और वॉल्यूम। मतलब उसके अंदर या उसके नीचे मान लीजिए, मतलब ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम क्यों आ रहे हैं? कोई भी ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम का कोई सेंस बनता नहीं है भाई। तो इसमें सेल सेल कर सकते हैं क्या? क्या वॉल्यूम क्या आ रहा है, क्या वॉल्यूम आ रहा है? अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब ये साइडवेज पड़ जाएगा, यहीं घूमता रह जाएगा। ये चला नीचे, अब ऊपर नहीं जाएगा। चलिए क्लोज करते हैं, अब हमारे लिए ट्रेडिंग का कोई समय नहीं रह गया है। इसको लास्ट में देख लेंगे क्या हुआ। अभी पॉज कर देता हूँ। मैं बार बार पॉज कर रहा हूँ, लेकिन प्राइस बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है कि मैं उसमें फिर अपडेट देने के लिए इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एलटी जो भी कुछ कर रहा है बहुत सही कर रहा है। एलटी को क्या करना है, अगर मंडे सेल होना है, यहाँ पे लोस ब्रेक हो गए, बहुत सही है। अभी बस इसको यहीं पे कहीं क्लोज कर देना है। फिर जो मंडे इसमें होगा, पहली ही कैंडल, रनिंग कैंडल ही रेड बन रही होगी ना, और यहीं से बन रही हो, उसमें ही सेल कर देना।
एक कैंडल रेड क्लोज हो जाए उसके नीचे जैसे ही प्राइस निकल रहा हो, या पहले ही कैंडल इसको ब्रेक कर रही हो, मतलब इसका लो अगर पहली ब्रेक कर रही है तो उसी में सेल हो जाएगा। और अगर रेड बन के फिर उसके लोज ब्रेक हो रहे हैं या सपोर्ट बन के ग्रीन कैंडल से ओपन प्राइस ब्रेकआउट से फिर ब्रेक हो रहे हैं तो भी सेल हो जाएगा। एलटी सेल के लिए रेडी है। सेल ऑन मंडे, इसमें 100% सेल ऑन मंडे, मतलब हम देखेंगे टू वॉच। ऐसे क्लोज हो जाए बस ये यहीं पे, और बहुत नेक होगा तो यही करेगा। भारत फोर्ज में कुछ नहीं हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा गिर रहा है उठ रहा है, गिर रहा है उठ रहा है, इसमें भी सब कुछ होगा, बस इसमें स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। एक ट्रेड था हमारा परसों तरसों जिसमें वॉल्यूम ड्राई हो रहे थे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बड़ा मूव आएगा। शायद वो आयशर मोटर था। पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो नो ट्रेड डे के साथ इसको क्लोज करते हैं। बाय बाय।